हमारे साथ इस वक्त विनायक गोयल जी मौजूद हैं, जिन्हें भाजपा ने चित्रकूट विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। विनायक जी, आज आपने नामांकन दाखिल कर दिया, किस तरह से अपने इलाके में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप कैसे जनता के बीच जाके वोट मांग रहे हैं? मैं धन्यवाद देता हूं अमित शाह जी का, क्योंकि आज अपने नामांकन स्वयं उनके सक्षम होकर नामांकन दाखिल किया। लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र में जाके जो लगातार हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग अच्छा विश्वास है कि हमारी जनता का आशीर्वाद मिलते जा रहा है। अंतिम व्यक्ति तक जा रहे हैं कि सरकार की योजनाओं को लेकर कि 5 साल में कांग्रेस सरकार ने क्या योजना लाई, खाली गोबर और गोटान और कुछ नहीं लाया। जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल से लगातार लोगों के लिए जो चावल की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अपने स्व सहायता समूह को हो, मितानी उनको ये लगातार जोड़ते गए, मगर 5 साल के अंदर इन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया। खाली घोटाला किया है और दारू घोटाला किया है, चावल घोटाला किया है, ये सभी घोटाले में फंसे हैं। विकास के नाम से भी विकास नहीं हुआ। इस विकास के मुद्दे को लेकर लोगों तक पहुंचेंगे ताकि लोगों का भी जागरूक हो गए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है, इसलिए मैं जनता के बीच जाऊंगा और ये प्रयास करूंगा कि जो 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी जो कार्य की है उस मुद्दे को लेके जाऊंगा। उस इलाके को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष दीपक बैज, उनका गढ़ माना जाता है। वो वहाँ से पहले विधायक भी रह चुके थे, वर्तमान में बस्तर से सांसद भी हैं। कितना डिफिकल्ट मान रहे हैं आप वहाँ से उनको बीट करना? नहीं, डिफिकल्ट हमको तो, हम लोग तो डिफिकल्ट मान ही नहीं रहे, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं दीपक बैज ने इतनी विकास किया ही नहीं, तो उनको क्या डिफिकल्ट मांगे। हम लोग जीत रहे हैं वहाँ चित्रकूट विधानसभा से। कितने वोटों से जीतने का लक्ष्य? कम से कम 40 से 50 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। कुछ दिन पहले आपकी एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने एक समाज को गालियां दी थी, ऐसी चर्चा भी थी, ऑडियो भी वायरल आई थी, उसके बारे में? वो गलत है। ये अफवाह है कि कांग्रेस वालों ने अफवाह बना के मैं उनके ऊपर कभी कार्रवाई करने के लिए मैं करूंगा, मैं उनके ऊपर, ये अफवाह है मेरे को। तो उसमें तो आवाज आपकी नजर आ रही थी, समाज को गालियां तो आप दे रहे थे। देखिए, समाज को कोई गाली देता नहीं है। हम मुरिया समाज के, ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मण समाज, यादव समाज के, कुछ होगा कोई कांग्रेस वाले मुद्दा बना के कि मेरे नाम से कुछ ऑडियो बना के मैं सीबीआई जांच करवाऊंगी, इसके लिए मैं क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन चीज़ों का? एक समाज आपसे नाराज चल रहा है, ऐसी चर्चा भी हमने ग्राउंड स्टोरी की है। हम बोले नहीं है तो क्यों हमको फर्क पड़ेगा? भाई हमारे पास, आपके पास सबूत है, फिर सबूत आके मेरा आवाज़ दिखाइए, इंक्वायरी पर बिठाइए। आप जीतेंगे उस इलाके से? मैं बहुत जीतूंगा। उस समाज के लोगों ने भी मुझे आशीर्वाद दिया, सभी महाराष्ट्र समाज के लोग मेरे साथ हमेशा रहते हैं। हम इनके लिए बहुत ही मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो एससी समाज से लगभग हमारे आदिवासी कोठे में लगभग आके आए हैं। हाई प्रोफाइल सीट है चित्रकूट की, यदि आप वहाँ से जीतते हैं, दीपक बैज को यदि आप वहाँ से बीट करते हैं, तो आपको क्या लगता है, यदि भाजपा की सरकार बनती तो आप मंत्री बनने का ख्वाब रखते हैं? नहीं, मैं ख्वाब नहीं रखता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ उस जनता को, उस क्षेत्र के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी हर प्रत्याशी को, क्योंकि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, हर प्रत्याशी, हर कार्यकर्ता, उनको धन्यवाद दूंगा जो मैं जीत रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रत्याशी जीतेगा। मैं संगठन के ऊपर है, चाहे मेरे को विधायक बनाए, मैं मंत्री के लालच नहीं हूँ। जी बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ चित्रकूट। उन्होंने कहा है कि अपने विधानसभा क्षेत्र से वे जीत दर्ज कर रहे हैं। लोकेश शर्मा, दैनिक भास्कर, बस्तर।